तो कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। सुनार है वो सोने से गहना बनाता है जी लेकिन ये जो पीसीपी कोचिंग है जी इन्होंने तो मिट्टी से भी सोना बना के दिखाया। 12वीं के बाद में मान लो अगर किसी का पढ़ने का मन नहीं है जी तो वो दुकान पे बैठ जाता है। जी कोई सोने का काम करता है, कोई लेकिन- चांदी का कर लेता है। भगवान भी यही कहता है कि भाई कर्म करेगा जी तो भी तेरे को फल मिलेगा, जी 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 वरना तो वो चाहे निठल्ला बैठे बैठे सोच लेता है कि ऐसे टुकड़ा मेरे मुंह में आ जाए, जी नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा अखबार में फोटो आता है इसका फ्रंट पेज पे, जी, परसों जी। भी आया। फिर सिलेबस कंप्लीट हुआ जब सारे को एक साथ पढ़ाना, जब देखे क्वेश्चन अब हो रहे हैं, इतने दिन नहीं हो रहे थे। अच्छा क्योंकि ये लिंक हुआ था, सब कुछ लिंक हुआ हुआ है। एक एक तो क्या पढ़ेगा आपको, एक चैप्टर जब नंबर नहीं आते हमारे, बिल्कुल लास्ट में आना शुरू होते हैं नंबर। फिर डेली के कभी 2 टेस्ट, कभी 3 टेस्ट, तो 4 भी टेस्ट हुए हैं हमारे। देखो सर सारे दिए 4 टेस्ट, कौन से पूरे 720 नंबर वाले। एक दिन तो वो भी लगे थे पूरे, मतलब कितने देखो 3-3 घंटे के 4 टेस्ट, 12 घंटे तो सिर्फ पेपर हो गए। पहले तो हमने परखने के लिए बच्चों को भेजा। हमारे बच्चे 2-3 दिन तक पूरा डेमो लिए, पूरे जी। पिपराली रोड का जी डेमो लेके लास्ट में फिर प्रिंस में आके पीसीबी में आके बोल रहे हैं ये बेस्ट है, आप यहाँ जाके बात करो। तो हमने जी। यहाँ के आपसे स्टाफ से बात की, जी तो बात करके हमको मतलब संतुष्टि हो गई कि वास्तव में ही यहाँ पे बच्चे सक्सेस हो सकते हैं। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोट। जिस परिवार को मैं आपसे मुखातिब करवा रहा हूँ, सीकर के परशुराम पार्क रामलीला मैदान का सोनी परिवार। कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन इस परिवार ने और इसके होनहार दोनों नौनिहालों ने इस कहावत को उल्टा कर दिया है, यानी 100 लोहार की एक सुनार की। आप कहेंगे कि यह कैसे हो गया। ये दोनों बेटे कमल सोनी और निखिल सोनी 10वीं पास करके एक दिशाहीन सा लक्ष्य लेकर के पीसीपी में प्रविष्ट हुए थे। महज 2 साल 11th और 12th फाउंडेशन में इन्होंने पढ़ाई यहाँ पर की, और 12th के साथ ही एक मेडिकल कॉलेज में जा रहा है कमल सोनी और दूसरा आईआईटी में जा रहा है निखिल सोनी। कमल के 611 नंबर है और निखिल की जेई एडवांस में ऑल इंडिया 6287वीं रैंक है। जेई मेंस में 99.17 परसेंटाइल हैं, जो अपने आप में एक बड़ा स्कोर है। तो दोनों के पिताश्री श्याम सुंदर जी सोनी और विश्वम्बर जी सोनी भी हमारे बीच मौजूद हैं। अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके आज पीसीपी स्टूडियो पधारे हैं। सबसे पहले आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। सोनी साहब, सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने परिवार के दोनों भाई हैं, दोनों अपने एक एक बच्चे को पीसीपी भेजते हैं और लोग कहते हैं पहले प्रयास में सफलता। मैं कहता हूं कि 12वीं के साथ ही सफलता और एक परिवार के दोनों बच्चों को सफलता। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे दोनों बच्चे हैं जो 11वीं और 12वीं के साथ ही दोनों ने फाउंडेशन कोर्स किया और दोनों ही पहली बार में ही पास हो गए। उसमें दोनों ही ने ही बढ़िया रैंक प्राप्त की और दोनों ही पास हो गए और दोनों को कॉलेज अच्छी मिलेगी। तो हमारे तो यही कहना है कि आपका जो पीसीबी का स्टाफ और मैनेजमेंट और जो एजुकेशन है वो टॉप क्वालिटी का हमको लगा। जी, आप पैसे से गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं। जी जी। आपने जिंदगी भर सोने से गहने बनाए हैं, लेकिन आपकी पीसीपी ने तो मिट्टी से सोना आपके दोनों बच्चों को बनाया है। बिल्कुल। क्या जी, कहना चाहेंगे? जी, लोक कहावत है कि जो सुनार है वो सोने से गहना बनाता है। जी लेकिन ये जो पीसीबी कोचिंग है जी, इन्होंने तो मिट्टी से भी सोना बना के दिखाया है। क्या बात है। बिल्कुल। मैं हमारे बच्चे हैं दोनों जी जो हमारे परिवार में मतलब हमेशा से ऐसा रहा है कि 10वीं के बाद में 11वीं होती है, 12वीं होती है, फिर फर्स्ट ईयर होती है, सेकेंड ईयर होती है, कोई जी। मतलब दिशा नहीं होती। आप आगे। कौन सी क्लास तक पढ़े लिखे हैं? मैं सर 11वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। तो आपके लिए तो 10वीं के बाद में 11वीं होती है और 11वीं के बाद में सुनार की दुकान होती है। 12वीं के बाद में मान लो अगर किसी का पढ़ने का मन नहीं है जी तो वो दुकान पे बैठ जाता है। जी। कोई सोने का काम करता है, कोई लेकिन- चांदी का कर लेता है। आपका बेटा आने वाले कल में बड़ा डॉक्टर बनेगा और आपके जी। पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। जी सर। जी, मैं पहुंचना चाहूँगा विश्वम्बर जी सोनी तक। आप निखिल के पिताश्री हैं। विश्वम्बर जी, आप खुद 12वीं तक पढ़े लिखे हैं, उसके बाद में आपने अपने पारिवारिक व्यवसाय सोने की दुकान को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। आपने मुझे एक वार्तालाप में कहा कि हमारे परिवार में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, यानी परिवार की हाईएस्ट एजुकेशन ही 12th पास है। फिर आपने इन बच्चों को आगे तक ये IITian बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए कहाँ से सोचा? ये इन बच्चों ने ही सोचा। पहली बात तो ये जी। हमको तो ये भी पता नहीं था कि 10वीं के बाद में
ये फाउंडेशन होता है क्या है, जी ये जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, हमको जी। कुछ पता नहीं था। जी फिर इन्होंने ही डिसीजन लिया, जी तब हमने 2-3 जैसे पिपराली रोड पे 2-3 कोचिंगें थी, जी उनमें हम गए, उन्होंने देखा, फिर डेमो लिया, फिर पसंद नहीं आया हमको उनका, जी फिर यहाँ पे आए, जी पीसीपी में आए। पीसीपी में हम आपके स्टाफ से मिले, जी तो उन्होंने भी हमको संतुष्ट किया। जी। फिर उन्होंने हमसे 2 दिन डेमो लिया जी इनका, जी फिर इन्होंने कहा कि हमको यहीं रहना है। जी इनको सारा यहाँ का समझ में आ गया जी और अच्छा लगा। जी तब इन्होंने कहा कि हम तो इसी में एडमिशन लेना है, पीसीपी में। जी तब हमको ठीक है। जी फिर उन्होंने 2 साल आपके यहाँ किया। जी जैसे कभी इनको मैसेज नहीं आया कि रात को इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया और बताया नहीं घर वालों को। जी चलो हमने को चिंता हो गई थोड़ी जी। बहुत, तो हमने यहाँ पे फ़ोन किया। जी तो फ़ोन किया, उन्होंने 2-5 मिनट का टाइम लिया हमसे, जी। फिर वो पूरी इंक्वायरी करके जी। हमको बताया घर पे जी कि भैया आपका बच्चा आधा घंटा और रुकेगा यहाँ, जी इसकी एक्स्ट्रा क्लास है। जी चलो ठीक है। फिर जितनी बार भी 5 बार 10 बार मैंने फ़ोन किया, जी। उतनी बार उन्होंने हमको संतुष्ट किया। जी ये आपकी स्टाफ की बोलनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। मतलब रिप्लाई जरूर आया। रिप्लाई जरूर रिप्लाई आया जरूर आया। और उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। जी आएगा, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। जिम्मेदारी से काम। जी जी। तो बच्चों को डेमो पसंद आया, आपको यहाँ के स्टाफ का व्यवहार पसंद आया, स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और निखिल तभी आईआईटी में पहुँच पाया। सोनी जी। स्टाफ भी पसंद आया, जी यहाँ की पढ़ाई भी पसंद आई जी और यहाँ का सारा वातावरण भी पसंद आया जी। इनको, हैं। जी और आज हम कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो इस इलाका में जी पीसीपी नंबर 1 है। अब हमने एक छोटे भाई के लड़के का अभी एक एडमिशन और करा दिया आपके, जी अभी जस्ट। जी उसका भी मैंने राय लिया, तो उसको मैंने यही बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी सीधा वहाँ जा। जी आपको सीधा वहाँ जाओ, जी बच्चे का कैरियर बन जाएगा 100%। जी। ये बात है। तो आपको लगता है कि सक्सेस की बागेश्वर धाम आजकल पीसीपी ही है? जी बागेश्वर धाम तो वो तो है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जैसे गीता में लिखा है, जी कर्मण्येवा अधिकार से माँ फलेदु सदा सदा। जी कर्म तो करना ही पड़ेगा बच्चे को, बिल्कुल। सिर्फ ऐसे भरोसे से नहीं चलता है। भगवान भी यही कहता है कि भाई कर्म करेगा जी तो भी तेरे को फल मिलेगा, जी 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 वरना तो वो चाहे निठल्ला बेटे बेटे सोच लेता है कि ऐसे टुकड़ा मेरे मुंह में आ जाए, जी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप इन्होंने सोने को दिन भर कूट करके उसे गहने के रूप में चेंज करते हैं, इसलिए आपको गीता का कर्म का सिद्धांत बिल्कुल बहुत है। अच्छे से पसंद है। वो तो मेरे के पापा ने मेरे को सिखाया था। जी उन्होंने यही कहता है कि कुछ भी करो जी लेकिन कर्म करो। चाहे सोना है तो सोना करो, चांदी है तो चांदी करो, जी। लेकिन निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, बिल्कुल। मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। जी आएगा। यही बात मैंने इनको सिखाई है जी। कि भाई मेहनत करो, जी और आगे तुम जैसे बाहर जाओगे, कोई जी यूनिवर्सिटी में जाओगे बाहर, जी। तो वहाँ पर भी अपना मेहनत करो और जी। स्टूडेंट बन के रहो 4 साल। जी मौज मस्ती करना है, कुछ करना है तो वो 4 साल बाद में खूब करो। जी एक बार तो इनको डुबकी लगाना ही पड़ेगा फिर से, जी जी। तभी इनका केयर। लेकिन निखिल बहुत सिंसियर है, बिगड़ने वाला बच्चा नहीं, बहुत सिंसियर है। तो सोनी जी, सर्दियों में सुबह निखिल कितनी बजे उठता था? अब ये बात मत पूछो, ये मेरे दिल में लगती है नहीं बात। पूछेंगे तो ये भी कि आप जी वो क्या होता था, इसकी थी 5:45 बजे की क्लास, जी घर से निकलता था। इसको 5 बजे उठना पड़ता था। जी अब 5 बजे उठ के फिर बाथरूम जाके फिर ठंडे वो नहा के फिर सर्दी इतनी, जी और स्कूटी पे इतनी दूर से आना, कम से कम 4 किलोमीटर। जी जी मेरे से खुद से रजाई से नहीं निकला जाता था। जी मैं इसको फिर मेरे इतना तकलीफ हो जाता है, यार ये क्या है कि स्कूल है, सुबह 6 बजे ही बुला लिया। जी लेकिन फिर मैंने आज इसका जैसे रिजल्ट देखा और इसका कैरियर देखा और इसका अखबारों में नाम देखा ना, जी
तब मेरे को पता चला कि वाकई में मेहनत तो करनी चाहिए आदमी को। जी जी आएगा अखबार में फोटो आता है इसका फ्रंट पेज पे, जी, परसों भी आया। जी जी, पूरा परिवार खुश होगा कि बेटे का भास्कर और पत्रिका दोनों अखबारों में फ्रंट पेज पे फोटो छपा। बिल्कुल फ्रंट पेज पे है। मेरे जी। पापा है, जी। उन्होंने देखा सुबह पहले, जी तो उन्होंने देख के भी मेरे को हाथों हाथ मेरे को बोला दे कि इसकी तो फोटो आई है आज अखबार में। जी को उसको भी खुशी हुई, क्योंकि हमारे घर में किसी ने न तो इतना पढ़ा है आज जी। तक और न किसी की फोटो आई है। देखो बिल्कुल। हम तो सिर्फ 12वीं तक मैं ही पढ़ा हुआ हूँ, फिर तो जी। मेरे बाद में तो मेरे पहले तो कोई 12वीं भी नहीं पढ़ा हुआ है। जी फिर जैसे हम तो 12वीं पढ़ लिया, दुकान जाने लग गए और काम जी। करने लग गए, बस यही काम था। जी और यदि ये डिसीजन नहीं लेते तो इनका भी वही काम था, बिल्कुल बिल्कुल दुकान ही तैयार थी। बिल्कुल। अब फिर वो चाहे कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन जी, जी। इन्होंने अपना भविष्य बनाया और आगे भी बना लेंगे। बिल्कुल। तो अब हम दोनों बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं, अलग अलग आयाम का टैलेंट और अलग अलग आयाम की प्रतिभा आपके बीच में है। आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं निखिल, और कमल एक्सट्रोवर्ट हैं, बहिर्मुखी हैं, हर बात को खुल के कहते हैं, खुल के शेयर करते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी लाइफ में बिलीव भी करते हैं। और ये दिख भी पा रहा है, ये देखो मूंछों का ताव, जैसे ही सिलेक्शन हुआ है कमल ने मूंछों के ताव लगाना शुरू कर दिया है। ताव ये फाउंडेशन के दौरान भी लगाने की कोशिश करता था, लेकिन हमने लगाने नहीं दिया। कई बार कड़ा पहनता था, कई बार बाली वाली भी पहनने की कोशिश की, लेकिन इसको ये कहा कि सिलेक्शन के बाद ये सब कुछ करना है। और सिलेक्शन होते ही पिछले दिनों जब मिलने के लिए आया तो मैंने कहा बाल बढ़ा लिए कमल, तो बोला सर अब तो बढ़ा लेने दो, अब मेडिकल कॉलेज में फिर मेहनत करनी है, तो बीच में थोड़ा सा जी लेने दो। तो बड़े ये बाल, मूंछों पर ताव, कान में बाली, और बिल्कुल ये स्पोर्टी नेचर का है। ये कह रहा सर ऐसा कोई गेम ही नहीं था जो मैंने खेला नहीं। तो निखिल आप पीसीपी का अपना एक्सपीरियंस बताओ। सेल्फ स्टडी पे मतलब जो एक्सटेंसिव वर्क नहीं होता क्या, वो कोई भी मतलब गड़बड़ हो बस बोलो, उसकी या तो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। कोई भी मतलब गलती से हमारी गलती होती है, देखो टॉपिक छूटने में, बिल्कुल। मतलब मेरी मेडिकल हेल्थ सही नहीं रहती थी, मेरी बार बार छुट्टियां वगैरह होती रहती थी मेरी। सर को बोलो सर मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ है, सर को अगर लगता ना कि हमारा एक भी सिलेक्शन पक्का हो रहा है तो उस बंदे के लिए क्लास लगाइए, टीचर लगाया। क्या बात है। और सर वही मैं बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी तो पूरी सुबह में आता हूँ देखो 6 बजे, रात को जाते थे 8:30 बजे, टिफिन यहीं खाते हम। कमल यार, ये पीसीपी का हर बच्चा ये कहता है कि सुबह 6 बजे जाते हैं, कोई कहता है रात को 8:30 बजे जाते हैं, कोई कहता है रात को 11 बजे जाते हैं, कोई कहता है रात को 12 बजे जाते हैं, और लोग ये कहते हैं ऐसा संभव कैसे है? आप बताओ ये कैसे संभव था? संभव सर, मतलब हर 10-15 दिन से वो मोटिवेशन रखे सर का, उससे संभव है सर ये। बस मोटिवेट करना, कुछ भी संभव हो जाएगा सर इधर, ये तो देख लिया मैंने। बिल्कुल। हम मार जैसे वो देखो कुछ मतलब ही नहीं था पढ़ाई वढ़ाई से, बता रहे गेम में एकदम तेज है। सुनो हमारी 10वीं 9वीं ये भी लॉकडाउन में गुजरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन वाले बैच में थे हम, फिर यहाँ आके देखो कर दिया ना मोटिवेट, हमको तो कर दिया हमको काम। मतलब 9वीं 10वीं में बिना पढ़े मतलब लॉकडाउन में ये पास हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद में एडमिशन यहाँ पे लिया है। जी जी। और जो आपकी कोचिंग है उसके मोटिवेशन से आज यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं निखिल तक पहुँचना चाहूँगा। निखिल, अक्सर लोग ये कहते हैं फाउंडेशन को लेकर के कि फाउंडेशन वाले बच्चे के मार्क्स घट जाते हैं 10th से 12th में, क्योंकि वो बोर्ड को बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाता। लेकिन आपने तो आईआईटी में सिलेक्शन भी दिया है, एडवांस में 6287वीं रैंक है, मेंस में 99.17 परसेंटाइल है, और आप इस भ्रांति का भी बड़ा उदाहरण है। आपके 10th में मात्र 92% थे और 12th में वो बढ़कर के 93% हुए, और साथ में आईआईटी में सिलेक्शन भी हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं पीसीपी को श्रेय देता हूँ कि लास्ट में जब 12वीं कंप्लीट हुई थी, जब इन्होंने बोर्ड के नोट्स बांटे थे, उनसे काफ़ी हेल्प हुई थी हमको। और बोर्ड के नोट्स से जो बोर्ड में नोट्स में क्वेश्चन आए थे वो 1-2 रिपीट भी हो गए थे वहाँ पे, तो बहुत ही आसानी थी वहाँ पे। और सारा कंफर्ट भी था, सारी क्लासें भी लगी थी बोर्ड की, तो बोर्ड की क्लासों की वजह से भी हेल्प हुई थी। और बोर्ड की क्लासों में जो टीचर आ रहे थे वो भी काफ़ी बता रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए बोर्ड के लिए, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी हमको। तो अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहते हैं मिस्टर निखिल सोनी? मैं एक बार तो आईआईटी में जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और मैंने तय करा है कि अच्छा इंजीनियर बन के अच्छी जॉब पाऊँगा। बिल्कुल, निसंदेह पीसीपी के एक बच्चे को 1.8 करोड़ एनुअल का पैकेज मिल चुका है, और अब वो पैकेज सब बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा है, एक मोटिवेशन के रूप में काम कर रहा है, और हर बच्चा उसकी तरफ बहुत आशा भरी नज़र से देख भी रहा है।
निसंदेह आप 4 साल IIT में रह करके बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे भी। मैं कमल आप तक वापस पहुँचना चाहूँगा। तो आपको देख करके ये लग रहा है कि चंचल सा बच्चा, बदमाश नहीं थे आप, चंचल थे। और कहते हैं कि बच्चा और बंदर अगर थोड़ी देर शांत बैठ जाए तो इसका मतलब वो बीमार है, ठीक नहीं है। और आप छोटी सी चीज़ होती थी उसको भी शेयर करना, उसका फिर सॉल्यूशन लेना, और बहुत इन्जॉय किया आपने, पढ़ाई को भी किया, बहुत मस्त मौलाट नेचर के हैं। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसको ये लगा कि आप पढ़ने का सही वक्त, सही सीजन शुरू हो गया है। और उसके बाद आपने जो धूम मचाई, जिस लगन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप लगे, उसने सीकर के इस सोनी परिवार का नाम रोशन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सर वही है, जैसे जो बच्चा टारगेट में एडमिशन लेगा उसका नहीं करते तो मतलब मान लो उसने 11वीं में पढ़ी लेकिन देखी तो है ना, हम लोगों ने तो वो किताबें देखी ही नहीं थी। पहले ही मतलब आए एडमिशन लिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जा रहे हैं। तब देखो है लोड तो है सिलेबस का, हमें भी जब पता चला थोड़ा तो मुश्किल है ही है। हुआ नहीं करते, मतलब इतना भी नहीं, डाउन स्कोर भी नहीं था कुछ, लेकिन एवरेज ही चल रहे थे, मतलब 500 कुछ नंबर आते थे पेपरों में, ठीक है काम चल रहा था। फिर सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब सारे को एक साथ पढ़ाना, जब देखे क्वेश्चन अब हो रहे हैं, इतने दिन नहीं हो रहे थे। अच्छा, क्योंकि ये लिंक हुआ था, सब कुछ लिंक हुआ है, एक एक तो क्या पढ़ेगा आपको, एक चैप्टर जब नंबर नहीं आते हमारे, बिल्कुल लास्ट में आना शुरू होते नंबर। फिर जो लास्ट की टेस्ट सीरीज सर, कितने टेस्ट हुए लास्ट की टेस्ट सीरीज में? कितने टेस्ट हुए आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट सीरीज हुई? सर वो अखबार देते हैं टेस्ट के सिलेबस वाला, आपको भी पता होगा, उसमें जो लिखे हुए हैं ना, वो तो गिनती के, हमारे तो इतने टेस्ट हो गए मैं गिन नहीं सकता। उनके अलावा दिए मैंने इतने टेस्ट, तो मेरे को याद है। कई तो मैंने छोड़े हैं, फिर भी मैं क्या बताऊँ, ऐसे गट्ठर के गट्ठर लग रहे टेस्ट पेपर्स के। अच्छा, इतने पेपर लगे हैं देखो सर, डेली के कभी 2 टेस्ट, कभी 3 टेस्ट, तो 4 भी टेस्ट हुए हैं हमारे। देखो सर सारे दिए 4 टेस्ट, कौन से पूरे 720 नंबर वाले। एक दिन तो वो भी लगे थे पूरे, मतलब कितने देखो 3-3 घंटे के 4 टेस्ट, 12 घंटे तो सिर्फ पेपर हो गए। देखो इससे ज्यादा क्या कई बार मन में गुस्सा नहीं होता था कि यार क्या है PCP वाले पीछे ही पड़ गए? झुंझलाते नहीं थे? सर सब वो करते हुए देख रहे थे, ये तो नहीं झुंझला ले, हम भी झुंझलाएंगे। सब कर रहे हैं तो हमको भी करना पड़ेगा, तो जब तो सीट मिलेगी, वरना तो कैसे मिलेगी सीट। बिल्कुल। बस सर, तो मैं वापस आप तक पहुंचना चाहूँगा सर। जी सर। आप सीकर लोकल के हैं, जी। और लोकल आदमी को हर चीज़ का पता रहता है कि शहर के किस कोचिंग में क्या हो रहा है, किस सिस्टम में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आपने PCP को ही क्यों चुना? PCP को सर हमने इसलिए चुना क्योंकि हमने पहले बच्चों को भेजा, भाई आप जाओ, क्योंकि आप सुनारों की आदत हर चीज़ में 24 कैरेट देखने की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप PCP को 24 में से कितने कैरेट का दर्जा देना चाहेंगे? जी हम PCP को तो वैसे तो पूरा 24 कैरेट का दर्जा देंगे जी, लेकिन जो आपने बात बताई कि हम परखते हैं, पहले तो हमने परखने के लिए बच्चों को भेजा। हमारे बच्चे 2-3 दिन तक पूरा डेमो लिए, पूरे जी। पिपराली रोड का जी, डेमो लेके लास्ट में फिर प्रिंस में आके PCP में आके बोल रहे हैं ये बेस्ट है, आप यहाँ जाके बात करो। तो हमने यहाँ के आपसे स्टाफ से बात की जी, तो बात करके हमको मतलब संतुष्टि हो गई कि वास्तव में ही यहाँ पे बच्चे सक्सेस हो सकते हैं। जी, बच्चों ने बोला हम यहाँ पे ही एजुकेशन करेंगे, जी, यहाँ पे ही शिक्षा लेंगे, जी। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा जी। है और यहाँ पढ़ाई भी बढ़िया हो रही जी। है। हमने 2 दिन पढ़ के देखा है। जी, बाद में बच्चों का हमने एडमिशन कराया, जी। एडमिशन कराने के बाद में आपने बढ़िया कॉरपोरेट किया, बढ़िया व्यवहार किया, बढ़िया मतलब बच्चों को एजुकेशन दिया, जी, इसलिए आज बच्चे सक्सेस है। बिल्कुल। तो हम इस हिसाब से हम PCP को 24 क्रेडिट का दर्जा देंगे। जी, तो कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। आपने अपने व्यवसाय में हीरों की परख की है, सोने की परख की है, और PCP ने इन होनहार प्रतिभाओं के रूप में हीरों की परख की है। तो मैं ये कहते हुए कि अगर हीरे की चमक रखता है तो मुझसे अंधेरे में मिल, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। PCP वो संस्थान है जो अंधेरे में भी हीरे को चमकता हुआ दिखा करके ये साबित करेगा कि आप शुद्ध हीरा हैं, आप 24 कैरेट सोना हैं। ये इंटरव्यू आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, क्योंकि वो परिवार
जो ये कहता है कि 10वीं के बाद 11वीं होती है, 11वीं के बाद 12वीं होती है और 12वीं के बाद दुकान होती है। यानी 12वीं के बाद जिस परिवार ने पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं, परिवार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विश्वम्भर जी 12वीं पास हैं, बाद में अपने व्यापार में, व्यवसाय में ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चों को पीसीपी को सौंपा और दोनों बच्चे आज एक आईआईटी में जा रहा है और आज एक मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, 12वीं के साथ जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।